हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल और मेरे ऐप पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल है 71st बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन और इसके पहले एएसओ का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जितने भी आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम कल देने वाले हैं वो सभी एएसओ का पेपर एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एएसओ के पेपर में जो भी जीके जीएस वाले क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन रिपीटेड हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर रिपीटेड होता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद से एक बार देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है तो यूट्यूब पे आप उसे देख सकते हैं। और उसके बाद अब पढ़ने का टाइम हो चुका है ख़त्म, और अब जो है हल्का फुल्का अगर रिवीजन करना है, जैसे कुछ समिट जो है वो हम पढ़ सकते हैं, एससीओ समिट या फिर ब्रिक्स सम्मेलन, ये सारा कुछ जो है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। करंट के एक दो टॉपिक्स वो रिवाइज कर सकते हैं। एनएफएससी रिपोर्ट जो आया है बिहार का और भारत का, जिससे एएसओ में क्वेश्चंस आए हैं, उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए एनएफएससी रिपोर्ट क्या कहता है। उसके बाद करंट के मेन टॉपिक्स देख लें, और ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है उससे ही एग्ज़ाम्स में आने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तैयारी अभी नहीं है तो भी आप एग्ज़ाम दें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में निराशा हाथ लगती है तो उससे क्या हुआ, हम लोगों को ये अनुमान तो हो जाता है कि हमने कहाँ तक तैयारी की है और क्या क्या कमी रह गई है। और मुझे दुख इस बात का है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके चलते बीच में ही मुझे बीपीएससी का जो मैं कोर्स मैंने लॉन्च किया था उसे छोड़ना पड़ा। तो इसका जो वैलिडिटी है 1 साल, उससे मैंने 2 साल कर दिया है। तो जिन्होंने भी एनरोल किया है मेरे ऐप पे बीपीएससी के कोर्स को, वो अब 2 साल तक इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस साल मैंने उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कराया है। और आप लोग अभी से अब जितना पढ़ा है उसको पढ़ना बंद कर दे। थोड़ा सा अगर हो सकता है तो अपने नोट्स को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। और आपके सेंटर कहाँ गए हैं आप लोग कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। मेरा सेंटर सहरसा गया है, और मेरी भी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि इधर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर वर्क लोड इतना था, स्कूल जाना, ये सब कुछ करना, सारा काम, तो मेरी तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एएसओ का पेपर भी सॉल्व किया है, जिसको सॉल्व करके मुझे लग रहा है कि मेरी तैयारी जीके जीएस में, करंट अफेयर्स में बहुत थोड़ी सी रह गई है, लेकिन फिर भी मैं इसे दे रही हूँ। ये मेरा पहला अटैम्प्ट काउंट होगा और मेरे पास 4 अटैम्प्ट और रह जाएंगे। जनरल कैटेगरी के पास 5 अटैम्प्ट होते हैं, तो पहला अटैम्प्ट मेरा होगा और उसके बाद 4 अटैम्प्ट और रह जाएंगे। और ये एग्ज़ाम दे के मैं देखती हूँ क्या होता है। उम्मीद कम है कि पेपर अच्छा जाएगा, बट एक बार देख ज़रूर लेना चाहिए। तो आप लोग भी एग्ज़ाम दीजिए और कमेंट में एग्ज़ाम दे के आइएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का पेपर कैसा गया और सेंटर कहाँ गया है, ये भी मुझे आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोगों को 71वीं बीपीएससी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से लिखिए और नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो हमारे अच्छे खासे नंबर भी चले जाते हैं। तो जिस पे 100% श्योर ना हो उसको तो बनाना ही नहीं है। तो जहाँ पे 100% श्योरिटी हो उसी क्वेश्चन को टच करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे तुक्का मारने का सिस्टम तो अब समाप्त हो चुका है। तो जहाँ पे लगे कि अगर हम कुछ भी पढ़ा हुआ हमसे पूछा जाता है तो हमें वो रिकॉल हो जाता है, याद आ जाता है। तो अगर हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो हमें ऑप्शन देख के याद आ जाने वाले हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सही ऑप्शन पे ही टिक लगाएं, गलत ऑप्शन पे टिक ना लगाएं, क्योंकि इससे नेगेटिव मार्क्स चले जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो कल फिर हम लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मिलेंगे यूट्यूब पे और शेयर करेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसा गया, कितना मार्क्स सही हुआ है और कितने सही आने के चांसेस हैं, पेपर अच्छा गया है नहीं गया, ये सारा कुछ हम लोग कल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कल शाम में शेयर करेंगे। तो आप लोग अपने पेपर को अच्छे से बनाइए, अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, कीप साइनिंग, बाय बाय।